हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समान रहता है? अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग जो है अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रकाश की चाल जो है यह भी समान होता है, यानी कि प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल जो है यह अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार समान रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकृति में इनमें से सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त यानी कि सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाभिकीय बल जो है वह सबसे सशक्त बल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिटमस इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ईसीजी इनमें से किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? ईसीजी जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, यह किस अंग की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हृदय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। मस्तिष्क का होता है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हरे पौधों में पोटेशियम इनमें से किस रूप में होता है? हरे पौधों में पोटेशियम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में हरे पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 70 से 80 प्रति मिनट जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का नाड़ी की गति होती है, यानी कि 70 से 80 बार वह स्पंदन करती है, हृदय की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैडमियम के छड़ का प्रयोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम के छड़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति इनमें से कैसा होता है? नाइट्रोजन गैस की प्रकृति जो है वह लिटमस के प्रति कैसा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उदासीन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर इनमें से कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वेज नहर जो है सबसे अधिक जो है इसमें जहाज चलती है, जिसके कारण इसे जहाज रानी नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? वेनिसिंग ओशन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्कटिक महासागर को वेनिसिंग ओशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पिराउज जल संयोजक किन दो द्वीपों को अलग करता है? पिराउज जल संयोजक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हैकेंडो तथा सखालिन द्वीप को
अलग करते ही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हैली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ इनमें से कैसा होता है? हैली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय की चोटी नामचे बारवे इनमें से किस राज्य में स्थित है? नामचे बारवे, यह हिमालय की चोटी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुख्य व्यापार बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुख्य व्यापार बंदरगाह राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंडला बंदरगाह जो है वह मुख्य व्यापार बंदरगाह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? असवान बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह नील नदी पर स्थित है, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तस्मानिया इनमें से किस देश का भाग है? तस्मानिया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड देश का भाग है तस्मानिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडला में। मंडला शहर है जहां कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। कृष्णा नदी पर यह बांध बांधी गई है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां पंचायत राज अधिनियम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1994 को भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है मनरेगा कार्यक्रम लाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कार्यक्रम अनुच्छेद 43 में वर्णित है, यानी कि लागू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका कौन थी? किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IRDP में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि बैंक जो है IRDP कार्यक्रम के तहत अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्पेन में गृह युद्ध इनमें से कब शुरू हुआ था? स्पेन देश में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1936 ईस्वी में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किस देश ने किया था? वर्साय का संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किस देश के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इनमें से किसका साथ दिया था? जापान देश जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश का साथ दिया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उस समय जो थे धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें जापान जो है धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का शासनकाल 1939 से 1945 तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई थी? जापान और रूस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट्समाउथ की संधि। पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत जापान और रूस के युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? मुस्लिम लीग जो 1906 में इसका अधिवेशन हुआ था, उस समय किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1906 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।